कि महंगाई से ज़्यादा देखिए सॉवरेनिटी किसी भी कंट्री की, उसकी महंगाई, उसकी गवर्नेंस, उसके इंटरनल जो भी मैटर्स हैं उन सब पे वो प्रिवेल करती है। खान साहब ने वादा किया था कि मैं करप्शन को ख़त्म करूँगा, लेकिन आप देखते हैं कि बाज़ारों में, सड़कों पे एक जो ताजर हैं सड़कों के बाहर अड्डे लगा के बैठे हुए हैं। अगर खान साहब करप्शन को ख़त्म करना चाहते तो क्या वो अड्डों को नहीं उठवा सकते थे? आज एक गरीब इंसान रेडी वाला होता है, उसको बल्दियात वाले अपने ट्रक में उठा के सामान ले जाते हैं, उसका दुकानों के बाहर से सामान क्यों नहीं उठाया जाता, क्या वजह? देखें, इमरान खान को उसने करप्शन नहीं ख़त्म कर सका, ठीक है। ये आपका भी मसला है करप्शन का, ये मेरा भी मसला है, ये यहाँ पे खड़े हुए हर बंदे का मसला है। ये एक इंसानी फितरत है कि वो जहाँ पे पैसा देखेगा, दौलत देखेगा, वहाँ पे लौटेगा। लेकिन इमरान खान ने चेंज क्या लेके आए हैं, हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। इमरान खान ने करप्शन का नारा लगाकर आज हर बंदे के मुंह पे करप्शन का नारा है। मैं यूथ हूँ, इससे पहले क्या होता था कि एक बंदा बैठ के करप्शन की बात कर रहा होता था और सारे कह रहे होते थे कि हाँ यार ये सिस्टम ही ऐसा है, यहाँ पे इसी तरह चलना पड़ेगा। लेकिन आज यहाँ पे कोई 4-5 यूथ के जो यूथ खड़ी होगी ना, 4-5 लोगों की, वहाँ पे बैठ के कोई बंदा ये नहीं कहता कि यार करप्शन ठीक है, करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने अवाम को शऊर दिया है, इमरान खान ने अवाम को सियासी शऊर दिया है, इमरान खान ने अवाम को अपने राइट्स का बताया है, इमरान खान ने अवाम को अपनी ड्यूटीज़ का बताया है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें ये चीज़ पता लग जानी चाहिए कि देखें, हमें जो शऊर मिला है ना, ये हमें पिछले 75 साल में नहीं था मिला। हम आज तक वही डायनेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, हम उन्हीं को वोट देते रहे हैं। आज जो हमजा शहबाज शरीफ हैं वो आपके सीएम बन के बैठ गए हैं पंजाब के, और आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसका बाप है शहबाज शरीफ। तो ये देखें, ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम है इसका किसी को एहसास भी नहीं हुआ 75 साल में। वही नस्ल दर नस्ल और हम आवाम गुलाम इब्ने गुलाम चलते आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने हमें शऊर दिया है, हमें बताया है कि देखें आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं और आपको अपना एजेंडा क्या रखना चाहिए। तो ये इमरान खान को एक क्रेडिट जाता है। दूसरी आपने बात की है इकॉनमी की। इकॉनमी का मैं बताता हूँ कि आप आज से 60 साल पहले भुट्टो साहब के दौर में जाएं, वो ये नारा लेके आए कि रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। उसके बाद आप 10 साल आगे आ जाएं ज़िया के गवर्नमेंट में, उसके बाद 10 साल आप नवाज शरीफ और मरियम जो बेनज़ीर भुट्टो है उसके दौरे हुकूमत में आ जाए। तो यही बताया जा रहा है। अखबार उठा के कोई भी देख लें आप, टेलीविज़न तो तब थे नहीं, अब अखबार उठा के देख लें, हमें बताया जाता है महंगाई बहुत हो गई है, गरीब बंदा मर गया। इसकी वजह बताता हूँ कि ये इस नारे में इन जो पॉलिटिशियंस हैं इनको फ़ायदा है, क्योंकि ये आवाम को उनके असल हकूक़, जैसे कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें गुड गवर्नेंस चाहिए, वो जो असल हमारे हकूक़ हैं इनसे हमें डाइवर्ट करने के लिए ये नारा लगाते रहे हैं। और ये नारा तब से चलता आ रहा है, आज तक उसी तरह कायम है। अगर ये लोग महंगाई को लेके इतना ही सीरियस थे तो क्यों इन्होंने महंगाई पे काम नहीं किया? क्यों? सर आपको पता है कि आज महंगाई कितनी है? नवाज शरीफ जब अपनी गवर्नमेंट छोड़ के गए थे तो महंगाई थी 4%, आज 17% महंगाई है। इसकी 2 वजूहत हैं। आपको पता है कोविड-19 आया, 2 साल तक मुल्क बंद रहा है और पूरी दुनिया की इकॉनमी बंद रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। तो आपको ये चीज़ आवाम को, मीडिया को ये बतानी चाहिए। आज क्या हुआ है, वो आज आके पेट्रोल ज़्यादा करने की जिस तरह बात हुई है तो आके वही अपोजिशन डिफेंड कर रही है, जी देखें इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस ये है, डॉलर इतने पे चला गया है, फलां हो गया, फलां हो गया। ये आपको पहले भी बताना चाहिए था कोविड-19 में जब सिचुएशन बनी है। ये तो इमरान खान ने जो इस कोविड-19 में हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है जिसको ड्राइव किया है, ये क्रेडिट उनको जाता है। और दूसरा अफगानिस्तान का क्राइसिस आ जाता है, सारा वेस्ट और अमेरिका समेत वो हमसे नजरें फेर लेते हैं। तो ये कोविड-19 और अफगानिस्तान का ये जो क्राइसिस है इसको हमें मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ पे बात करनी चाहिए कि महंगाई कितनी है और क्या है। तो आज वही ऑपोजिशन आके कह रही है कि जी हमें महंगाई करना पड़ेगी। तो ये आवाम को ये जान लेना चाहिए। और दूसरी बात कि महंगाई से ज़्यादा देखिए सॉवरेनिटी किसी भी कंट्री की, उसकी महंगाई, उसकी गवर्नेंस, उसके इंटरनल जो भी मैटर्स हैं उन सब पे वो प्रिवेल करती है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को सबसे पहले दुरुस्त करना चाहिए। उसको हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट करना चाहिए, बाद में गवर्नेंस, महंगाई और ये जो भी जितने सोशल इश्यूज़ है, एजुकेशन का मसला है, ये इन मसलों को हम लेके चलेंगे। तो काइंडली हमें सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि गुलामी और आज़ादी में फ़र्क क्या है। हमें नहीं था पता पिछले 75 साल में। ये इमरान खान ने आके बताया कि भाई आप लोग अपने आप को एक आज़ाद पाकिस्तानी समझ तो रहे हो, लेकिन दर हकीकत आप लोग आज़ाद पाकिस्तानी नहीं हो। आपको डिक्टेट किया जाता है सुपर पावर्स की तरफ से बैठ के। आपको बताया जाता है कि आपके सऊदी अरब के साथ रिलेशंस क्या होंगे, आपके ईरान के साथ रिलेशंस क्या होंगे, आपके इंडिया के साथ रिलेशंस क्या होंगे। ये हमें डिक्टेशन मिलती है। हमारा मतलब, इसका मतलब है कि पॉपुलर सॉवरेनिटी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती।
अगर पॉपुलर सॉवरेनिटी एग्जिस्ट करती होती तो हमें क्यों बाहर से डिक्टेट किया जा रहा होता? इसका मतलब है कि हमारे ऊपर पिछले 75 साल से मोहरे बिठाए गए हैं। जिस तरह से ज़ियाउल हक वो रिजीम चेंज करके और भुट्टो साहब को उतार के आया, और उसके बाद आप आगे आते जाएं, जितनी भी गवर्नमेंट चेंज हुई है उनमें पॉपुलर सॉवरेनिटी का लफ्ज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिसने वोट किया, जिस तरह के आज मैं आपको बताता हूं कि मैंने आज से 4 साल पहले इमरान खान साहब को वोट दिया कि वो 5 साल गवर्नमेंट करेंगे, ताकि हमें पता चले वो तब्दीली का नारा लेके आए हैं, वो क्या रिजल्ट देते हैं। लेकिन 3 साल बाद आके हमें पता चलता है कि इमरान खान को एक सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वे में उनकी गवर्नमेंट को टोपल कर दिया जाता है, उन्हें आउस्ट कर दिया जाता है। भाई हमने इसलिए वोट नहीं दिया था कि इमरान खान साहब को 3 साल बाद गवर्नमेंट से उतार दिया जाए, हमें 5 साल आप देखने देते, हमें पता चलता। लेकिन ये इनकी अपनी गलती है, और इमरान खान को ये क्रेडिट मैं दूंगा कि देखें, आज अगर आप महंगाई की बात कर रहे हैं, ये जितनी आवाम आई खड़ी है, और आज कराची में जलसा हो रहा है, पेशावर में जलसा हुआ, इस्लामाबाद का जलसा हुआ, अगर ये वाकई आवाम को महंगाई का मसला होता और इतना मसला होता तो ये कभी भी सड़कों पर ना आते इमरान खान साहब के खिलाफ। कभी भी कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं गुजरी है कि उसके जाते हुए जो है वो मिठाइयाँ बांटी जाती थी। पहली जो गवर्नमेंट्स जाती थी वहाँ पे छुरियाँ और पटाखे छोड़े जाते थे, लेकिन इमरान खान साहब की ये पहली गवर्नमेंट है कि वो जा रहे हैं तो अवाम उनको दोबारा वापस लाने के लिए सड़क पे आई हुई है। ये कोई भी बंदा, इनको बसों पे वैगनों पे उठा के नहीं लाया गया, इनको गाड़ियों पे उठा के नहीं लाया गया, इनको एक दिन की दिहाड़ी पे नहीं लाया गया, यहाँ पे बिरयानी नहीं बढ़ रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। लेकिन ये सारी यूथ इमरान खान साहब के साथ आके खड़ी हुई है, और उनका साथ देने के लिए ये आप सारी अवाम आप कैप्चर कर रहे होंगे अपने कैमरा में कि कितनी अवाम यहाँ पे आके खड़ी है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब को मैं दोबारा ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें बताया कि हमारा असल मसला महंगाई नहीं है। महंगाई सॉल्व हो सकती है जब आपके मुल्क की इंटेग्रिटी, आपके मुल्क की सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट होगी, वो आपके हाथों में होगी। लेकिन अब आके अल्लाह का शुक्र है, अवाम को ये शाऊर आ चुका है और वो ये जान चुके हैं, और यही वजह है कि ये सारी अवाम आज सड़कों पर आई खड़ी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी।